वेलकम माय यूट्यूब चैनल FNBSN। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड। आज हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ब्लड है वो हमारे पास क्या पार्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। तो ये वाली जो पीपीटी है वो उसका पार्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। तो हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वहाँ पे हमने जो है वो अलग से लिख दिया है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जो यूनिवर्सिटी ऑफ डाओ है, डाओ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, उसके कुछ फेवरेट एमसीक्यूज होते हैं जो हर दफ़ा रिपीट होते हैं, वो भी हमने इस स्लाइड में शेयर किए हैं इस पीपीटीज में। और बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी होती है ऐड करने वाली होती है वो भी हमने इसमें ऐड किया है। तो काइंडली आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है। तो वीडियो जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और हम एक एक चीज़ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स, ये है सबसे पहले हमारे पास है ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले हमारे पास है डिफाइन ब्लड एंड लिस्ट इट्स फंक्शंस। ब्लड को डिफाइन करेंगे और इसके फंक्शन को बताएंगे क्या क्या फंक्शंस है उसके। इसी तरह से हम रेसिपी ऑफ ब्लड पढ़ेंगे कि ब्लड कंपोजिशन उसकी क्या है, ब्लड किस किस चीज़ों से बना हुआ है, क्या क्या उसमें पाया जाता है, साइट्स ऑफ प्रोडक्शन, सेल्स एंड फंक्शंस ऑफ सेलुलर पार्ट्स ऑफ ब्लड एंड प्लाज्मा। इसी तरह से कंपोजिशन ऑफ ब्लड, प्लाज्मा की कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। और हमारे पास ब्लड ग्रुप सिस्टम्स होते हैं, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, उसके बारे में पढ़ेंगे और RH फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट में सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास है ब्लड। अभी ब्लड है, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। अभी ब्लड जो है वो हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू। अब अभी ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा गया है? एक्चुअली में जो ब्लड है ये जो अपना इसके फंक्शन की वजह से इसको जो है वो कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। अभी ब्लड का फंक्शन ये होता है कि इसने क्या करना होता है कि पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ऑर्गन्स में जाता है, सही है, हार्मोन्स को लेके, न्यूट्रिएंट्स को लेके। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाता है, सही है। तो इसी तरह से क्या होता है कि ये चीज़ों को आपस में क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, आपस में पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। तो चीज़ों को क्या करता है, ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करता है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद हम बात करें प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा की यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये MCQs में आ भी जाती है। कंपोज्ड ऑफ लिक्विड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कार्ड ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है लिक्विड का। तो उसको हम ब्लड में, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। अच्छा, प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे जो सेल्स होते हैं या सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। तो यहाँ पे ये बात कही गई है, that dissolved and suspend various cells and cell fragments। इसके बाद हम functions of blood पढ़ेंगे। Blood transport oxygen from the lungs and nutrients from the gastrointestinal tract। अभी हमारे पास ब्लड क्या करता है कि ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से, और इसी तरह से हमारे पास क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स लेता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। तो ये हमारे पास फंक्शंस ऑफ ब्लड है। नेक्स्ट में भी पूरी स्लाइड है फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में। तो जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही होती हैं स्लाइड में तो वो क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। तो फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में भी MCQs आ सकता है। इसका MCQs इस तरह से आ सकता है कि कौन सा फंक्शन ऑफ ब्लड नहीं है। तो नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में हमारे पास है ब्लड। अभी ब्लड के में हमारे पास जो है वो ब्लड हैज़ 2 कंपोनेंट्स। ब्लड के कितने कंपोनेंट्स हैं, 2 हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हर दफ़ा आता है कि जो ब्लड में प्लाज्मा है वो कितने परसेंटेज पाया जाता है। तो कितने परसेंट पाया जाता है, वो हमारे पास 55%। तो ये जो डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है इसका क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है कि ब्लड में प्लाज्मा जो है वो 55% पाया जाता है। तो ये काइंडली आपने रिमेंबर कर लेना। इसके अलावा जो है 45% उसमें क्या है कि दूसरी चीज़ें दूसरा ब्लड पाया जाता है। अभी इसमें ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। अभी रेड ब्लड सेल्स हो गया जिसको हम एथ्रोसाइट्स कहते हैं, WBC हो गया जिसको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और प्लेटलेट्स हो गया जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि रेड ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं, एथ्रोसाइट्स कहते हैं, और WBC को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। तो नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दी गई है, हमारे पास ब्लड वेसल्स है, क्योंकि हमारा जो मेन जो हमारा टॉपिक है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है और उसका पार्ट हम पढ़ रहे हैं ब्लड। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमारे पास वेसल्स आती हैं। तो ये वेसल्स दिखाई गई है और जो एक वेसल्स है उसकी 3 लेयर्स होती है। तो उन 3 लेयर्स के नाम लिखे हुए हैं। जो फर्स्ट लेयर या आउटर लेयर होती है उसको हम ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहते हैं, जो मिडल लेयर होती है उसको हम ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, और जो सबसे इनर वाली लेयर होती है उसको हम ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास जो वेसल्स होती है, वेसल्स की वाल होती है, उसमें हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका ट्यूनिका इंटीमा। तो ये हमारे पास थी 3 लेयर्स। तो अभी हम नेक्स्ट में चलते हैं।
तो स्टूडेंट नेक्स्ट में हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, तो उसमें हमें ब्लड दिखाया गया। अब यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है बफी कोड। व्हाट इज बफी कोड? तो वाइवा के हिसाब से भी जो चीज़ें एमसीक्यूज के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो वाइवा के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको वाइवा में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज बफी कोड, तो बफी कोड क्या होता है? एक्चुअली में सबसे पहले जो हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब है इसको एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाला जाता है। तो उससे क्या होता है, जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा हमारा जो है वो ऊपर आ जाता है और इसी तरह से जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो अभी जो प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स के दरमियान में एक लेयर बनती है जिसको हम बफी कोट कहते हैं। अभी उसको बफी कोट कहते हैं, लेकिन बफी कोट में होता क्या क्या है? बफी कोट में हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। तो इसका भी जो है वो डेफिनेशन आ सकती है कि कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स इज कॉल्ड बफी कोट। तो ये आपने याद रख लेना। अभी जो है स्टेटमेंट चेंज भी हो सकती है। देखिए अभी स्टेटमेंट चेंज कैसे हो सकती है? व्हाइट ब्लड सेल्स को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स। अगर वो आपसे ऐसे पूछ ले कि कॉम्बिनेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स, तो आंसर जो है वो सेम ही रहेगा बफी कोट, बस स्टेटमेंट क्या है वो चेंज हुई है। तो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है? तो स्टूडेंट्स ये देखें हमारे पास जो चीज़ें हैं वो बार बार रिपीट हो रही हैं। तो जो चीज़ें रिपीट होती हैं वो जो है हमें चांस मिल जाएगा, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। अभी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड क्या है, ब्लड की खसूसियात क्या है। तो जो ब्लड है वो मोर विस्कस होता है, यानी थिकर होता है किससे? हमारे पास वाटर से। तो इसी तरह से ब्लड का जो टेम्परेचर होता है वो भी हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से क्या होता है? हाई होता है। 38 सेल्सियस, सेल्सियस की बात करें तो 38 सेल्सियस होगा। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो कितना चला गया? 100.4। तो ये हमारे पास जो है वो ब्लड का टेम्परेचर है, फ़ारेनहाइट में भी और सेल्सियस में भी। इसी तरह से ये 1 सेल्सियस हायर होता है ओरल एंड रेक्टल बॉडी टेम्परेचर से। जो ब्लड का टेम्परेचर होता है वो 1 सेल्सियस हाई होता है रेक्टल एंड ओरल टेम्परेचर से, हमारे बॉडी के टेम्परेचर से। इसी तरह से अब बात करें कि जो ब्लड की पीएच है वो कितनी होती है, तो वो 7.35 से 7.45। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। काफ़ी दफ़ा प्रीवियस एमसीक्यूज में पूछा गया है कि ब्लड की जो पीएच है वो कितनी होती है। तो ये काइंडली आपने क्या है कि ये रिमेंबर कर लेना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है हमारे पास। इसी तरह से जो ब्लड का कलर है वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन पे कि उसमें ऑक्सीजन कंटेंट कितना पाया जा रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट में स्टूडेंट हमारे पास था तो नेक्स्ट में हमारे पास है व्हेन इट हैज़ अ हाई ऑक्सीजन कंटेंट इट इज़ ब्राइट रेड। अभी हमारे ब्लड में अगर ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो हाई होगा तो हमारा ब्लड जो है वो ब्राइट रेड होगा। इसी तरह से अगर ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो लो होगा तो जो ब्लड है वो डार्क रेड होगा। अभी हम बात कर लेते हैं कि मेल, जो अडल्ट मेल होता है उसमें कितना ब्लड पाया जाता है और जो अडल्ट फीमेल है उसमें कितना ब्लड पाया जाता है। तो अडल्ट फीमेल में जो ब्लड है एज कम्पेयर टू अडल्ट मेल तो ये कम पाया जाता है अडल्ट फीमेल में। तो सबसे पहले मेल की बात कर लेते हैं। तो मेल में जो है 5 to 6 लीटर्स पाया जाता है। अगर लीटर्स में आपको पूछे तो 5 to 6 लीटर्स, और अगर गैलन की बात करें तो गैलन में हमारे पास 1.5 गैलन पाया जाता है अडल्ट फीमेल में। तो इसी तरह से अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में चूंकि हमने कहा था कि लेस होता है एज कम्पेयर टू अडल्ट मेल, तो इसमें 4 to 5 लीटर्स होता है। अगर गैलन की बात करें तो 1.2 गैलन होता है। तो 1.5 गैलन जो था वो अडल्ट मेल में था। तो अभी हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है हमारे पास? तो नेक्स्ट में हमारे पास फंक्शंस ऑफ ब्लड है। फंक्शंस ऑफ ब्लड हमने पहले भी स्लाइड में पढ़े थे, तो जो बार बार चीज़ें रिपीट हो रही होती है हमने पहले भी इसका एमसीक्यूज डिस्कस किया था कि इसका एमसीक्यूज आ सकता है फंक्शंस ऑफ ब्लड का, कि ब्लड के फंक्शंस क्या क्या है या कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जो राइट नहीं है ब्लड के बारे में, कि जो ब्लड का फंक्शन नहीं है। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड, ये पहले भी डिस्कस किया है हमने कि ब्लड क्या है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट को और हार्मोन्स वगैरह को। रेगुलेट की बात करें तो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है हमारे पास, होमियोस्टेसिस को रेगुलेट, पीएच को। इसी तरह से प्रोटेक्ट, अच्छा ये प्रोटेक्शन जो है ये इसका फंक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट फॉरेन माइक्रोब्स एंड टॉक्सिन्स। अच्छा ये किस तरह से करता है, मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो सबसे पहले वहाँ पे कौन से हमारे सेल्स जाते हैं, WBC जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर किसी भी रिपोर्ट में हमारे पास WBC का जो रेंज है वो बढ़ जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं कि इसको इन्फेक्शन है। तो इसी तरह से जेल लेबोरेटरी जो लैब रिपोर्ट होती है हमें पता चल जाता है क्योंकि WBC उसमें क्या है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसी तरह से ये क्या करेंगे कि ये सेल्स हमें बचाएंगे किससे, माइक्रोब से और टॉक्सिन से बचाएंगे। तो ये भी क्या फंक्शंस ऑफ ब्लड है। नेक्स्ट में हमारे पास हम पढ़ेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा का तो पढ़ लिया था हमने क्या होता है, लेकिन यहाँ पे फर्दर उसकी डेफिनेशंस दी गई है प्लाज्मा की। तो ये भी सही है कि डिफरेंट जो है वो स्टेटमेंट भी आ सकती है प्लाज्मा की, लेकिन डेफिनेशन वही रहती है। द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा।
तो ये प्लाज्मा की डेफिनेशन थी। इसी तरह से यहाँ पे स्ट्रा कलर्ड लिक्विड कार्ड ब्लड प्लाज्मा और सिंपली प्लाज्मा, तो ये इसकी सेकंड डेफिनेशन है प्लाज्मा की। अभी प्लाज्मा की रेसिपी की बात करें कि प्लाज्मा की कंपोजिशन क्या है, तो 91% क्या है इसमें वाटर होता है। सल्यूट्स की बात करें तो 2% सल्यूट्स होती है। अभी सल्यूट्स में हमारे पास न्यूट्रिएंट्स आते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट, ये भी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, गैसेज आती है, इंजाइम्स आते हैं और हार्मोन्स आते हैं। अच्छा 7% इसमें क्या होती है, प्रोटीन्स। अभी प्रोटीन 7% होती है। एल्बुमिन जिसमें आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया। तो अभी इनके भी फंक्शंस पढ़ेंगे, एल्बुमिन क्या करता है, ग्लोबिन क्या करता है, फाइब्रोजन। अभी ये जो सारी प्रोटीन्स हैं इनकी सिंथेसिस का काम जो है ना वो लीवर ने लिया हुआ है, कि ये जो सारी प्रोटीन है कौन बनाता है, लीवर बनाता है हमारे पास। अभी नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास दिखाया गया, ये देखिए ये प्लाज्मा है, ठीक है। अभी सब्सटेंसेस इन ब्लड प्लाज्मा, तो फर्दर हम बात कर रहे हैं ब्लड प्लाज्मा की कंपोजिशन में कौन कौन सी इसमें सब्सटेंसेस। तो वाटर के बारे में हमने पढ़ लिया था। इसी तरह से लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड होता है 91%। तो ये क्या काम करता है, एक्ट एज अ सोलवेंट, सस्पेंडिंग मीडियम फॉर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, अब्सॉर्ब, ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज हीट। तो अभी हम नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है। नेक्स्ट में हमारे पास हमने कहा था कि जो प्रोटीन है वो 7% पाई जाती है किसमें, प्लाज्मा के अंदर। तो एल्बुमिन्स है, ग्लोबुलिन्स है, फाइब्रिनोजेंस है। तो अभी हम पढ़ेंगे एल्बुमिन्स के बारे में। एल्बुमिन्स क्या है, स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट न्यूमरियस ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। ये हमने पहले भी बात की थी कि ये जितनी भी है, एल्बुमिन्स हो गया, फाइब्रोजेंस हो गया, तो ये जो प्रोटीन्स वगैरह इसकी सिंथेसिस का काम कौन करता है, लिवर करता है। अभी ये सबसे पहले है कि स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट न्यूमरियस ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी है, ये एमसीक्यूज में आ सकती है, तो आपने कहना है कि वो एल्बुमिन्स है। अगर फंक्शंस की बात करें तो एल्बुमिन्स हमारे पास क्या करता है, एल्बुमिन्स हमारे पास से क्या करता है कि एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स फॉर सिविलर स्टीरॉयड हार्मोन्स एंड फॉर फैटी एसिड। तो ये प्रोटीन्स की ट्रांसफर करता है जिसमें हमारे पास सिविलर स्टीरॉयड हार्मोन्स आ जाते हैं और फैटी एसिड्स आ जाते हैं। इसी तरह से अभी हम ग्लोबुलिन्स की बात करें तो जो ग्लोबुलिन्स है हमारे पास वो क्या है, अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन्स ट्रांसपोर्ट आयरन है। किसकी ट्रांसपोर्ट करती है, आयरन की, लिपिड्स की एंड फैट्स सोल्यूबल विटामिन की। तो ये हमारे पास था ग्लोबुलिन्स का फंक्शन। इसी तरह से फाइब्रोजन, फाइब्रोजन का जो फंक्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूस्ड बाय लिवर, ये हमने पढ़ लिया पहले भी, प्ले रोल इन ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। तो अगर किसी शख्स को ब्लड क्लोटिंग का कोई भी इशू है तो वो उसको हम डायरेक्ट जाएंगे फाइब्रिनोजन पे, ठीक है। फाइब्रिनोजन की अगर हम कहेंगे कि ब्लड क्लोटिंग वगैरह नहीं हो रही तो वो किसका है, फाइब्रिनोजन उसमें रोल प्ले करेगा। तो नेक्स्ट में हम चलते हैं, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में स्टूडेंट हमारे पास गैसेस है। गैसेस हमारे पास ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हमने गैसेस के बारे में भी पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। रेगुलेटरी एंजाइम, एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम किसी भी रिएक्शन में क्या करते हैं कि रिएक्शन में एज अ कैटालाइज एक्ट करते हैं, मतलब रिएक्शन को तेज कर देते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्लड सेल्स कैटालाइज सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शंस। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शंस को तेज कर देते हैं, तो ये इसका फंक्शन है। हार्मोन्स, हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हार्मोन्स हमारे पास क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं, तो ये मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करते हैं, हमारा ग्रोथ में एंड डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये हार्मोन्स था। अभी विटामिन क्या होते हैं, विटामिन हमारे पास आर कोफैक्टर्स फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शन। तो ये भी हमारे पास कोफैक्टर का काम करते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शंस में। अभी हमारे पास क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट्स। अभी वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन कौन सी है, ठीक है। मोस्ट आर ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन्स। अभी जो प्रोटीन की ब्रेकडाउन हुई है उसकी जो वेस्ट प्रोडक्ट आई है वो हमारे पास क्या है, मेटाबॉलिज्म हुई है ना हमारे पास। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, एनाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म होता है, बहुत सारी चीजें बनती भी हैं और बहुत सारी चीजों की क्या होती है, ब्रेकडाउन भी होती है। तो ये हमारे पास मेटाबॉलिज्म होता है। तो इसकी एक्सक्रीशन में हमारे पास क्या होता है, यूरिया आता है, यूरिक एसिड आता है, क्रेटिनिन आता है, बिलिरुबिन आता है और अमोनिया आता है। तो ये हमारे पास क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है हमारे पास। तो नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट में हमारे पास है फंक्शंस ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा के बारे में क्या है, ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, ट्रांसपोर्ट वेस्ट को करता है और मेंटेन ब्लड वॉल्यूम रखता है। तो ये हमारे पास फंक्शन है ब्लड प्लाज्मा के फंक्शन। तो इसी तरह से जिस तरह से ब्लड का फंक्शन के एमसीक्यूज आ सकते थे कि उसका कौन कौन से फंक्शन है ब्लड प्लाज्मा के या ब्लड के, तो इसी तरह से इसका भी ब्लड प्लाज्मा के भी क्या है कि फंक्शन का एमसीक्यूज आ सकता है। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास है ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी हमने लिखा हुआ है कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो हर दफा डाउ में आते हैं। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है, अच्छा मेनली जो हमारे पास ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं वो 4 होते हैं। कौन सा, ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है, ब्लड ग्रुप ओ होता है और ब्लड ग्रुप ए बी होता है। ये हमारे पास मेन होते हैं। लेकिन फर्दर जब हम इनको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो फिर क्या होता है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, इसी तरह से ए बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव। तो
ये कुल मिला के हमारे पास कितने 8 सिस्टम बन जाते हैं, ब्लड ग्रुप सिस्टम 8 बन जाते हैं, लेकिन जो मेन है वो हमारे पास 4 होते हैं, 4 होते हैं। तो ये काइंडली आपने याद रख लेना। द एबीओ ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन 2 ग्लाइकोलिपिड एंटीजन कार्ड ए एंड बी। अच्छा, मेन हमने पता क्या डिस्कस करना है यहाँ पे कि ए ब्लड टाइप क्यू कहा जाता है, बी ब्लड टाइप क्यू कहा जाता है और ए बी ब्लड टाइप क्यू कहा जाता है। इसी तरह से ओ जो हमारे पास टाइप है ब्लड की वो क्यों कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। हमारे पास जो ब्लड होता है उसकी सरफेस पे अगर एंटीजन ए होगी तो उसको हम कहेंगे, और उसके अंदर जो एंटीबॉडीज बी होगी तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो टाइप ए ब्लड है। ठीक है, कौन सा ब्लड है हमारे पास, टाइप ए ब्लड। अगर उसकी सरफेस पे एंटीजन ए होगा और उसके अंदर एंटीबॉडीज बी होगा तो उसको हम टाइप ए ब्लड कहेंगे। अगर इसी तरह से हमारे पास ब्लड है तो ब्लड के ऊपर जो एंटीजन है वो एंटीजन बी है, लेकिन उसके अंदर जो हमारे पास एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडी वो है एंटीबॉडी ए है। ठीक है, जिस तरह से हमने कहा था कि जो हमारे पास ब्लड ए है उसके अंदर जो एंटीबॉडी है वो एंटीबॉडी बी होगी, लेकिन उसकी सरफेस पे एंटीजन ए होगी तो उसको हमने टाइप ए ब्लड का नाम दिया था। इसी तरह से अगर एंटीबॉडी उसके अंदर ए होगी लेकिन एंटीजन जो है वो बी होगी तो उसको हम टाइप बी का नाम देंगे। इसी तरह से हमारे पास टाइप ए बी क्या होता है, अभी टाइप जो है ये हमारे पास यूनिवर्सल जो है वो रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप कहलाया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। तो जो यूनिवर्सल हमारे पास रेसिपिएंट ग्रुप है वो कौन सा है, तो वो हमारे पास ब्लड ग्रुप ए बी है। अभी ये क्यों है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है एंटीजन इसकी सरफेस पे क्या होती है, एंटीजन ए भी पाया जाता है और बी भी, लेकिन एक बात इसकी डिफरेंट है कि इसकी जो इसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अभी हम बात करें टाइप ओ की, ब्लड टाइप ओ जिसे हम यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी एमसीक्यूज है कि यूनिवर्सल जो डोनर ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है हमारे पास, वो ओ है। अभी इसमें इसकी सरफेस जो होती है ब्लड की, इसकी सरफेस पे ना तो एंटीजन ए पाया जाता है ना बी पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर एंटीबॉडीज जो है वो होती हैं। तो अभी हम नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में ये देखिए हमने कहा था कि मेन जो हमारे पास होते हैं वो 4 ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं, लेकिन अगर हम फर्दर इनको क्लासीफाई करें ए पॉजिटिव को और ए नेगेटिव को, इसी तरह से बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव को, तो ये हमारे पास 8 बनते हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट में चले तो नेक्स्ट में देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास है कि कौन सा जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है किससे वो ब्लड ले सकता है या किसको दे सकता है। तो जो हमारे पास ए बी वाला पेशेंट है, ठीक है, ए बी जो है वो रिसीव कर सकता है ए बी वाले से, ब्लड ग्रुप ए वाले से, बी वाले से और ओ वाले से, लेकिन ये किसको दे सकता है, ये ब्लड ग्रुप ए बी वाला जो है वो ए बी वाले ही कोई ब्लड डोनेट कर सकता है। इसी तरह से अगर हम बात करें जो हमारे पास ब्लड ए टाइप है वो जो है वो दे सकता है ए वाले को और ए बी वाले को भी दे सकता है। अगर हम बात करें किससे रिसीव कर सकता है, ए वाला जो है वो किससे रिसीव कर सकता है, तो वो टाइप ए वाले से और ओ वाले से। अच्छा, ओ वाला जो आपने देखा होगा कि ये जो है वो सबको क्या कर रहा है, क्योंकि ये हमारे पास यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, तो इसी वाला ओ जो है ना आपको इधर ओ सब में नजर आएगा। इसी तरह से अगर हम बी की बात करें तो बी जो है वो किस किस को दे सकता है, डोनेट कर सकता है, टाइप बी वाले को और ए बी वाले को। अगर ए बी वाला किससे लेगा, बी वाले से ले सकता है और ओ वाले से ले सकता है, और ओ वाला जो है वो किसको डोनेट कर सकता है, ए बी वाले को, ए वाले को, बी वाले को और ओ वाले को, लेकिन जो ये रिसीव कर सकता है वो किससे करेगा, ओ वाले ही से ही ये रिसीव करेगा। अभी हम नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट में हमारे पास ये हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का पहले डिस्कस कर लिया था कि ये हर दफा एमसीक्यूज जो है वो आता है। तो लास्ट स्लाइड है हमारी आर एच ब्लड ग्रुप। अच्छा, अभी आर एच जो ब्लड ग्रुप है ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमने एक लैंडस्टीनर लिखा हुआ है। अभी लैंडस्टीनर क्या है मैं ये भी बताता हूँ आपको। अच्छा, लैंडस्टीनर जो है वो एक साइंटिस्ट था, इसने क्या किया था, आर एच ब्लड ग्रुप जो सिस्टम था उसको डिस्कवर किया था। तो लैंडस्टीनर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है कि ये भी पूछ सकते हैं कि आर एच ब्लड ग्रुप जो सिस्टम है वो किसने डिस्कवर किया, तो वो लैंडस्टीनर है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी जो स्लाइड में नहीं थी, तो ये हमने ऐड किया। अच्छा, सबसे पहले आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम इसका नाम क्यों रखा गया ये पढ़ लेते हैं। द आर एच ब्लड ग्रुप इज सो नेम्ड बिकॉज द एंटीजन वाज डिस्कवर्ड इन द ब्लड ऑफ द रेसस मंकी। अभी जो रेसस मंकी जो सबसे पहले ये जो ब्लड डिस्कवर हुआ था वो एक मंकी में हुआ था, रेसस मंकी उसका नाम था। तो अभी इसको क्या कर दिया, इसीलिए इसका जब ये बाद में क्या हुआ ह्यूमंस में इसकी डिस्कवर हुई तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, आर एच ब्लड ग्रुप। तो बहुत सारे जो लोग हैं उनमें जो है आर एच ब्लड ग्रुप भी होता है।
अच्छा, इसके बाद जो है हमने ये डिस्कस करना है कि RH पॉजिटिव किसको कहेंगे और RH नेगेटिव किसको कहेंगे। तो ये भी जो था, पीपल्स हु रेड ब्लड सेल्स हैव RH एंटीजन आर डेजिनेटेड RH पॉजिटिव, तो उसको हम, जिसमें RH एंटीजन होगी तो उसको हम RH पॉजिटिव कहेंगे। तो RH एंटीजन भी कह सकते हैं या D एंटीजन भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि अगर एक पर्सन है तो उसका जो रेड ब्लड सेल्स है उसके ऊपर, उसकी रेड ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर जो एंटीजन है वो D एंटीजन है, तो वो कौन सा ब्लड हमारे पास कहलाएगा, RH पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कहें कि उसके जो एंटीजन उसके पास नहीं है, D एंटीजन या RH एंटीजन जो है वो नहीं है, तो इसीलिए उसको हम कौन सा कहेंगे, नेगेटिव RH ब्लड ग्रुप कहेंगे, सही है। तो ये हमारे पास था RH ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पे जो है हमारा लेक्चर जो है वो वाइंड अप होता है, खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।